नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से हम जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आपको बताते रहते हैं। पिछली बार भी हमने आपको सैटरडे में बताया था, एक वीडियो अपलोड की थी हमने, जिसमें हमने बताया था एक बीमारी के बारे में। उसके बारे में उसका रेस्पॉन्स हमने देखा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने हमसे जो है एक दूसरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं। तो हम आज जो है बात करना चाहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, क्यों होता है, क्या उसकी वजूहात होती हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है। और बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। शादी के बाद भी और शादी से पहले भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो नौजवान हैं कि उनको इस तरह की परेशानी है। तो वो पूछते हैं कि किस लिए हो रही है, जिससे कि उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और वो खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। जब एक इंसान सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा उसको परेशानियां रहती हैं, वो टेंशन में रहता है, ना वो अच्छा बिजनेस कर पाता है, ना वो अच्छी तरह से सोच पाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान सेक्सुअली सेटिस्फाइड होता है वो बहुत अच्छे से तरक्की करता है, बहुत अच्छे सोच विचार भी रखता है, बहुत ही वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहता है। तो हमारी ज़िंदगी को सुखी पूर्ण बनाने के लिए अपने वैवाहिक जीवन को भी हम अगर बहुत अच्छा बनाएं, खुशो खुर्रम बनाएं, हमारा पार्टनर भी जहाँ पर खुश हो, हमारी वाइफ भी उससे खुश हो और हम जो है संतान भी उत्पन्न कर सकें, तो हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है उसको कई नामों से पुकारा जाता है। ख़ास तौर से उसको सेक्स प्रॉब्लम तो वो है ही, और एक बहुत बड़ी सेक्स प्रॉब्लम होती है। उसको हिंदी में नपुंसकता भी कहते हैं या स्तंभन दोष भी कहा जाता है। नपुंसकता जो है वो इसलिए कहा जाता है कि अगर इंसान का जो सीमेन है वो कम हो जाता है या ख़त्म होने लगता है और वो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है उन लोगों को, मतलब उनको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, तो इसको स्तंभन दोष भी कहा जाता है। नपुंसकता भी इसको कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये बहुत ही एक आम बीमारी हो चुकी है। टेंशन से या डिप्रेशन होना इसकी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इसकी ख़ास वजूहात में से एक है। अगर आपको बार बार बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब रहती है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है और बहुत सी बीमारी हो चुकी हैं, तो ये भी इसका एक कॉज होता है या इसका एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो सेक्स प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो इसलिए कहा जाता है कि इसके बहुत सारे दूसरी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। फिज़िकल कॉजेज़ होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि वक्त से पहले ही आपके सीमेन का निकल जाना, जिसको अर्ली डिस्चार्ज कहा जाता है। मतलब वो सेक्स किया भी नहीं आपने अभी पूरी तरह से, आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला और आपका जो है वीर्य या स्पर्म जो है वो खारिज हो जाता है, निकल जाता है। या बहुत सारे लोग हाथ के ज़रिए सीमेन को निकाल देते हैं, या किसी इंसान का अगर सेक्स करने में दिल ही नहीं चाह रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, कोई इसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ख़ास तौर से जो लोग मास्टरबेट करते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि मास्टरबेशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक तरीके से अननेचुरल है। देखिए, जो नेचर ने बनाया है वो एक लड़की को बनाया है, अल्लाह ताला ने एक लड़के को बनाया है। वही लोग अगर मिलकर के आपस में एक दूसरे की डिज़ायर का ख्याल रखें,
आपकी शादी होती है, आपकी वाइफ होती है या आपकी गर्लफ्रेंड है या कुछ भी है, जो भी आप बहरहाल, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं। उस मसले में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको कि किसी भी इंसान को और किसी भी उसकी फीमेल पार्टनर को सेक्स करने का हक है, और अगर वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर दो लोग अपनी मर्ज़ी से सेक्स कर रहे हैं और उनको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, बहुत बड़ी टेंशन की बात है। इससे परिवार भी टूट जाते हैं, औरत को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और एक ये सामाजिक मसला भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की परेशानी होनी नहीं चाहिए। आदमी बहुत सारी गलतियां खुद करता है, जैसे कि मास्टरबेशन के ज़रिए। अब आपको मैं ज़रा सी जानकारी देना चाहता हूँ, अपना जो हमारा सेक्स ऑर्गन है या उज़्व ख़ास जिसको कहा जाता है, पेनिस के बारे में। देखिए, पेनिस जो है उसके अंदर किसी तरह की कोई हड्डी नहीं होती है कुदरती तौर पर। उसमें सिर्फ मसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड फ्लो का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ज़्यादा ठीक ठाक बहुत अच्छा ब्लड फ्लो होगा आपके पेनिस के अंदर, तो आपका पेनिस का इरेक्शन बहुत अच्छा होगा। नर्व्स उसकी अगर ठीक होंगी, क्योंकि सेक्स का ताल्लुक नर्व से भी है, दिमाग से भी होता है। जब आपको की सेक्स की इच्छा जागती है या आपकी सेक्स की इच्छा होती है, फोर प्ले जब आप लोग करते हैं, लड़की और लड़का जब फोर प्ले करते हैं, फोर प्ले तो आप जानते होंगे, फोर प्ले कहते हैं सेक्स की तैयारी, एक तरीके से इसको कहा जाता है। जब मर्द और औरत एक दूसरे से एक तरीके से खेलते हैं, जबकि फोर प्ले जितना अच्छा हो, लंबा होता है, उतना ही इरेक्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो लोग ख़ास करके मास्टरबेशन करते हैं, जलक जिसको कहा जाता है यूनानी के अंदर, हस्त मैथुन जिसको कहा जाता है, जब वो लोग ये करते हैं तो उनकी जो है मसल्स वीक हो जाती हैं, उनकी जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उनका जो है नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है, नर्व्स भी वीक हो जाती है पेनिस की। जब आप एक हाथ जिसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं आप ये देखिए, उससे एक बहुत ही नाजुक चीज़ को मतलब इस तरह से उसका यूज़ करेंगे तो उसको नुकसान होना बिल्कुल तय है। और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है जो हमारे पास आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, मास्टरबेशन, ओवर मास्टरबेशन। और इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ कम है, डॉक्टर और बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट भी रिसर्च के बाद ये कहते हैं कि आजकल के जो मर्द हैं उनमें जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो 60 साल के जो कम लोग हैं उनमें लगभग 12% ये बीमारी पाई जाती है। 60 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं उनमें तकरीबन 22% ये परेशानी होती है। 70 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें 30% ये परेशानी होती है। वैसे अगर आपको देखा जाए, हम देखते हैं बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि सेक्स का जो है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो ताल्लुक़ है वो एज से नहीं होता है। ये कहा जाता है आम ज़बान के अंदर भी कि घोड़ा जो होता है वो कभी घोड़ा नहीं होता है। और ख़ास तौर से मर्द के बारे में भी ये बात कही जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो भी शादियां करते हैं, उनको बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, आप नशा करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हार्ट कोई प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, या आपकी सेक्स डिज़ायर ही ख़त्म हो गई है, कोई हार्मोनल आपको प्रॉब्लम है, हार्मोन्स आपके वीक हो गए हैं, तो इस वजह से ये परेशानी
जो है आ सकती है। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो 18 से 25 साल के लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वीक हो गए हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम उनको बहुत है, इरेक्शन नहीं हो पाता है या वो अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से ना उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना उनके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर, और वही इंसान जो है बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छी सोच विचार रखता है, ऐसा जो है ये कहा जाता है। जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, जो लोग जो है ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो आजकल के नौजवानों का अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, हम हमेशा इस बारे में कहते हैं कि जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ठीक ठाक रहता है, नॉर्मल रहता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम आपको अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से ये सब हो सकता है वो बताएंगे। आप उस वीडियो को जो हम अपलोड करेंगे कुछ दिन के बाद, उसको देखिएगा ज़रूर, दूसरे लोगों को भी दिखाइएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब